Good morning, students. How are you? Today I am going to explain Unit 1, Lesson 3 Little Pigs. I have already summarized this story, but today I will explain a whole story of this lesson. So, all of you open your English textbook and put your finger there wherever I read. मैं जहाँ पर भी रीड करती हूँ आपकी फिंगर आपको वहाँ पर रखनी है. Okay, so let's continue with me. Once there were 3 little pigs. Once there were 3 little pigs, Sonu, Monu and Gonu. What are the names of the pigs? Pigs के नेम क्या थे बोलो तो? सोनू, मोनू एंड गोनू. सो एक समय सोनू, मोनू तथा गोनू नामक 3 छोटे सुअर रहा करते थे. ओके, पिग्स यानी जिसे हम सुअर बोलते हैं. ओके, सो तीनों का नाम था सोनू, मोनू और गोनू. सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रो. सोनू जो घर में रहता था वो किससे बना हुआ था पता है? घास फूस से बने घर में वो रहता था. यहाँ पे देखो, सोनू का घर है, ये मोनू का है और ये गोनू का है. ये तीनों दिखाई देते हैं, सोनू, मोनू एंड गोनू. तो सबसे पहला घर है ये सोनू का और वो घर बना है घास फूस से बना हुआ है. ओके, सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रो. स्ट्रो से बना हुआ है. मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स. सो मोनू जो घर में रहता है, ओके, वो किससे बना हुआ था? सो मोनू जो घर में रहता है वो लकड़ियों से बना हुआ होता है. ओके, आया समझ में? आगे देखो, गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स. यहाँ पे लाइन मिसिंग है, मैं लिख देती हूँ. गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स, BRICKS. सो लास्ट हाउस जो है, जो लास्ट घर है वो किसका है? तो वो घर है गोनू का. ओके, सो गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स. ये जो घर है गोनू का वो ब्रिक्स से बना हुआ है, मतलब ईंटों से बना हुआ होता है. मतलब हम जो घर में रहते हैं, हमारा जो घर है वो ब्रिक्स से बना हुआ है और वो बहुत ही पक्का है. आगे देखो, वन डे अ बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूस हाउस. एक दिन पता है आपको क्या होता है? एक दिन एक बड़ा और दुष्ट भेड़िया, वुल्फ यानी कि भेड़िया, सोनू के घर आया. देखो, कैन यू सी इन द पिक्चर? ये है वुल्फ और ये किसका घर है? सोनू का घर है. ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. भेड़िए ने क्या कहा पता है आपको? मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर उड़ाकर नीचे गिरा दूंगा. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन. फिर उसने क्या किया पता है? उसने ऐसा ही किया, घर को फूंक मारकर उड़ाकर नीचे गिरा दिया. देखो कैसे फूंक मार रहा है ये. ओके, नेक्स्ट देखो, सोनू रैन टू मोनूस हाउस. जैसे ही उसका घर टूट गया, अब सोनू भाग के किसके घर आता है? मोनू के घर आता है. ओके, सोनू रैन टू मोनूस हाउस. द वुल्फ केम टू मोनूस हाउस. तो वुल्फ भी उसके पीछे पीछे मोनू के घर आता है. ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूस हाउस डाउन. अब आगे देखो क्या होता है. सोनू मोनू के घर की तरफ भागा. भेड़िया मोनू के घर पहुंचा. भेड़िया जो है वो मोनू के घर भी पहुंच गया. उसने कहा, मैं तुम्हारे घर को फूंक मारकर उड़ाकर नीचे गिरा दूंगा.
फिर उसने मोनू के घर की भी फूंक मारकर उड़ाकर नीचे गिरा दिया। उसने क्या किया, देखो पिक्चर में यहाँ पर है, पहले सोनू का घर उड़ा दिया, अब वो मोनू के घर जा पहुँचा। देखो मोनू के घर को भी उसने फूंक मार के उड़ा दिया। अब देखो सोनू और मोनू देखो दोनों बाहर निकल गए ना घर से। सोनू एंड मोनू रैन गोनूज हाउस। अब दोनों भाग के किसके घर आते हैं, गोनू के घर। ओके, सो सोनू एंड मोनू ran to Gonu's house. The wolf came to Gonu's house. He said, I will huff and puff, and I will blow your house down. So he huffed and he puffed, but he could not blow the brick house down. It was very strong. अब देखो क्या हुआ, पहले सोनू का घर गिर गया, फिर मोनू का भी गिर गया। अब दोनों भाग के गोनू के घर जाते हैं। सो जो भेड़िया है वो भी गोनू के घर आया। भेड़िया गोनू के घर आया, उसने कहा, मैं तुम्हारा घर फूंक मारकर उड़ाकर नीचे गिरा दूंगा। इस तरह उसने फूंक मारकर गोनू के घर को उड़ाकर नीचे गिराने की कोशिश की, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया। वह बहुत मजबूत था। उसने सोनू का घर तो गिरा दिया क्योंकि वो ग्रास से बना था, मोनू का घर भी गिरा दिया क्योंकि वो स्टिक से बना था, लेकिन जो गोनू का घर है वो ब्रिक से बना है, वो बहुत ही मजबूत है। आपके घर के कोई फूंक मारेगा तो टूट जाएगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बहुत ही पक्का और मजबूत हाउस था, घर था, इसलिए वो नहीं टूटा। आगे देखो, द वुल्फ वेंट अवे एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। अब जो वुल्फ है वो वहाँ से चला गया, फिर सोनू मोनू एंड गोनू तीनों एक साथ एक ही घर में अच्छे से रहने लगे। ओके, सो भेड़िया वापस चला गया, सोनू मोर और गोनू प्रसन्नतापूर्वक एक साथ जो लाल ईंट से मतलब रेड ईंट से जो बना हुआ है घर में उसमें रहने लगे। ओके, सो आपको यह लेसन के अंदर यही समझना था। आई थिंक सो सबको ये लेसन समझ में आया होगा, है कि नहीं? आपको घर पे ये रीड करना है ट्वाइस और थ्राइस, 2 से 3 बार आपको लेसन घर पे रीड करना है। ओके, क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी मैंने दे दिए, बोर्ड पे लिखे हैं, आपको बोर्ड पे से ही कॉपी करना है। अब मैं आपको टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज बताऊंगी, वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। लुक एट हियर पेज नंबर 11, से अलाउड। यहाँ जो वर्ड लिखे हैं हमें रीड करना है, आप मेरे साथ रीड करेंगे। ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6। ओके, लेट्स ड्रॉ। यहाँ पर एक हाउस ड्रॉ किया है, नंबर भी लिखे हैं, तो आपको क्या करना है, वहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 10 टू मेक द हाउस, देन कलर द पिक्चर। ये कलर पूरा पिक्चर आप ड्रॉ कर दो ना, फिर आपको उसमें आपके फेवरेट जो कलर है वो करने हैं, या तो आपके घर में जो कलर है वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम उसे ज्वाइंट करेंगे 1 से 2 से 3 वाली लाइन तो ऑलरेडी ज्वाइन की है। 3 से आपको जाना है 4 नंबर तक, तो 4 नंबर कहाँ है, यहाँ पर है। 4 से जाना है 5 तक, 5 से जाएंगे 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। ओके, इस तरह आपको पूरा ये जो हाउस है वो ड्रॉ करना है, और फिर उसमें आपको कलर भी करने हैं। ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ओके, नाउ लुक एट हियर, देयर आर फार्म एनिमल्स, वाटर एनिमल्स एंड जंगल एनिमल्स इन दिस पिक्चर। हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम्स, ड्रॉ लाइन्स। यहाँ पर फार्म एनिमल्स भी है, जंगल एनिमल्स भी है एंड वाटर एनिमल्स भी है। सभी प्रकार के एनिमल्स वहाँ पर दिए गए हैं। तो जो फार्म एनिमल्स है वो फार्म में जाएंगे, वाटर एनिमल्स है वो वाटर में जाएंगे, और जो जंगल में रहते हैं वो जंगल में जाएंगे। ओके, सो फार्म में कौन कौन जाएगा, तो हॉर्स, देखो यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, फिर बफेलो,
वो भी फार्म में जाएगा। ओके, बफेलो के बाद आता है कौन, बोलो, डॉग, DOG डॉग, वो भी कहाँ जाएगा, फार्म में जाएगा। ओके, सो हॉर्स, बफेलो, डॉग वो फार्म एनिमल्स में हम उसे काउंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो आगे, हैन भी फार्म में ही जाएगी वो, क्योंकि वो भी फार्म में रहती है ना। ओके, फिर है क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग। सो क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग वो है वाटर एनिमल, इसलिए वो दोनों कहाँ जाएंगे, तो वो दोनों जाएंगे पानी में। ओके, वाटर एनिमल है। और फिर उसके बाद है जो जंगल में रहते हैं वो जंगल एनिमल, तो बेयर जो है वो जंगल में जाएगा। ओके, बेयर एंड राइनो। सो आई थिंक सो यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट दिस एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स जंगल में रहते हैं, फार्म में रहते हैं और पानी में रहते हैं, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, यहाँ पर दूसरे एनिमल्स भी है। सो काव जो है वो भी आपको फार्म में लेना है। मंकी जो है वो कहाँ जाएगी, तो मंकी को हम ज्वाइन करेंगे जंगल में, जिराफ को हम ज्वाइन करेंगे जंगल में, राइनो भी जाएगा जंगल में। ओके, वाटर एनिमल में आएगा फ्रॉग और क्रोकोडाइल। ओके, वो दोनों यहाँ पर आएंगे। अंडरस्टूड? सो इस तरीके से आपको मैच इट करना है। ओके, सो यह जो एक्सरसाइज है आपको टेक्स्ट बुक में अच्छे से ड्रॉ करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।